हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों के बारे में जानकारी लेंगे। एशिया में कितने देश हैं और किन किन महासागरों अथवा सागरों से घिरा हुआ है, सारी बातें करेंगे। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप का ये जो है सो नक्शा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एशिया जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 29.8% यानी लगभग कहिए 30% हिस्सा जो है ना, वो एशिया में आता है। और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ जो भाग है ना, जो समुद्री सीमा आप उसको कह सकते हैं, है ना, वो 62,800 किलोमीटर है। उत्तर में यदि बात की जाए तो इसके उत्तर में है ना, ऊपर में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये पूरा आर्कटिक महासागर का यह क्षेत्र है। तो एशिया का उत्तरी हिस्सा जो है, उत्तरी है ना भाग जो है, वो पूरा आर्कटिक महासागर है। और वहीं यदि दक्षिण की बात की जाए, चूँकि नक्शे के जो नीचे होता है वो दक्षिण का क्षेत्र होता है, तो दक्षिण में आप देखिए यहाँ पर ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। तो पूरा जो एशिया है वो ऊपर में आर्कटिक यानी उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर से कवर्ड है। और वहीं यदि पूरब की बात करें तो आप देखिए पूरब दाहिने साइड में आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रशांत महासागर, यानी कि इसके पूर्वी भाग में जो है सो ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। और वहीं यदि पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में यूरोप है, आप देखिए ये यूरोप है ना, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। तो इसके पश्चिम में यूरोप है और अटलांटिक महासागर का कुछ हिस्सा भी जो है सो है ना, ये इसको स्पर्श करता है, छूता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर, ये काला सागर आपको दिखलाई पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है अटलांटिक महासागर का भाग है जो कि एशिया को है ना छूता है, स्पर्श करता है इसके बाउंड्री को। ठीक है, तो हम बता दें यहाँ पर जो है सो एशिया में, पूरे एशिया में 48 देश हैं। ठीक है, उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, है ना, ऐसे देश हैं जिसका कुछ भाग यूरोप में भी पड़ जाता है, यानी कि एशिया में भी पड़ता है और कुछ भाग जो है सो इसका यूरोप में भी पड़ जाता है। ठीक है, तो एशिया आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का जो है सो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ संपूर्ण विश्व का लगभग एक तिहाई जो है वो स्थल भाग है। और कुल जनसंख्या जो है विश्व का, उसका जो है सो 2/5 40% आप कहिए जो है, या और ज़्यादा। तो एशिया का अधिकांश भाग जो है आप देख भी सकते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। जब आप ग्लोब देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये जो है ये पूर्वी गोलार्ध का ये क्षेत्र है ना, है जो इसका अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और कुछ ही भाग इसका है ना पश्चिमी गोलार्ध में इसका पड़ता है। वहीं एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों कंटिनेंट सटा हुआ है। आप देखिए इधर एशिया है और ये यूरोप है, ये बिल्कुल सटा हुआ है। यदि इस दोनों को मिलाया जाए तो इसका नाम एक यूरेशिया, ये यूरोप प्लस एशिया, यानी इसका नाम हो जाता है। कभी कभी इसको यूरेशिया भी बोला जाता है। और एशिया और ये यूरोप को मिला करके यूरेशिया हो गया। और इसके बाद एशियाई महाद्वीप जो है किससे किससे घिरा हुआ है, तो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है और अंध सागर या अटलांटिक महासागर आप जिसको बोलते हैं उससे घिरा हुआ। आर्कटिक महासागर तो हमने दिखा दिया नॉर्थ में है, उससे भी घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर इसके पूर्वी हिस्से में है। और हिंद महासागर, जैसा कि आपने देखा कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र है, इन सबसे ये घिरा हुआ है। और जो है सो एशिया और यूरोप का जो डिवीज़न है एक तरह से कहिए, है ना, तो काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत जो है ना पर्वत, ये प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को दो भाग में, या फिर कहिए कि दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। ये यूरोप का क्षेत्र है। ठीक है,
तो यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला है वो काकेशस पर्वत श्रृंखला है और यूराल पर्वत है ना, जो मुख्य रूप से इस इन दोनों कंटिनेंट को, इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। ठीक है। और रूस एक ऐसा देश है, जो कि आप देख रहे हैं रूस, ये ऊपर वाला जो येलो कलर में लिखा हुआ भी है, रूस जो है इसका अधिकांश हिस्सा एशिया में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है यूरोप में भी पड़ता है। ये रूस एक ऐसा देश है कि जिसका, बल्कि ऐसा कहिए कि 3/4 हिस्सा एशिया में पड़ जाता है और 1/4 हिस्सा इसका पड़ जाता है यूरोप में। और इसकी कुछ खास बात भी है, इसको भी हम जान लें कि एशिया का जो है सो सबसे ऊंचा, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो एशिया में है। कौन सा है? तो हिमालय पर्वतमाला। जैसा कि आप जान रहे हैं, तो हिमालय पर्वतमाला जो है ना, वहीं पर हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल भी चूंकि आपका जो है सो एशिया में ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8848 मीटर है, और ये एशिया में ही है। इसके बाद यदि हम बात करें पठार की, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है, पामीर का पठार है ना, वो भी एशिया में ही पड़ता है। और एशिया में यदि हम पूछें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखिए चीन जो है हरे रंग से है। तो एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। और वहीं यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश आपको कहा जाए, तो आप नीचे आइए, जो है यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, मालदीव मिलेगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर आप देखिए, ये रेड से यहाँ पे है। तो मालदीव, मालदीव जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं यदि हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूरे एशिया में किस देश का है, आप यहाँ पर आइए, मिलेगा आपको सिंगापुर। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, सिंगापुर, ये देखिए। ठीक है, मलेशिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं, तो ये सिंगापुर है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और उसके बाद सबसे लंबी नदी की यदि बात करें एशिया में, तो चीन की एक नदी है, यांगजी नाम है। तो सबसे लंबी नदी एशिया में जो है यही है, यांगजी नदी है, और इसकी लंबाई जो है वो 6800 किलोमीटर है। यदि हम बात करें सबसे ठंडे स्थान की, तो आपको पता है कि बर्खोयांस्क जो है ये रूस में है। और यहाँ का जो है क्या कहते हैं, ये सबसे संसार का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर -68 डिग्री तक जो है सो ये चला जाता है।